सावन के 3 सोमवार निकल गए और आप कोई भी एक उपाय नहीं कर पाए। जी हाँ मित्रों, सही सुना। अगर सावन के ये तीनों सोमवार किसी न किसी वजह से निकल गए हैं और आप सावन में अपनी मनोकामना या अपनी परेशानी के लिए कोई विशेष उपाय नहीं कर पाए, तो आपके पास अब एक आखिरी मौका है। 24 अगस्त, सावन का अंतिम सोमवार। जी हाँ, अभी भी आपके पास सावन का एक अंतिम सोमवार बाकी है। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सावन के अंतिम सोमवार यानी 24 अगस्त को यूं ही मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताने वाली हूं जिनमें से आपको पांचों उपाय बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको पहले अपनी परेशानी समझनी है। आपके जीवन में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपकी मनोकामना क्या है? और उसके अनुसार ही इन पांचों उपायों में से जो भी उपाय आपको उचित लगे और आपकी सुविधा के अनुरूप हो, उनमें से आप केवल एक उपाय चुन सकते हैं और सावन के इस अंतिम सोमवार को उस उपाय को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सावन के अंतिम सोमवार को जो भी उपाय किए जाएंगे वो फलित होंगे, तो मित्रों, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव की पूजा तो किसी भी दिन की जा सकती है, लेकिन फिर कुछ विशेष दिनों को विशेष क्यों माना जाता है? जैसे विष्णु भगवान की पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं, हर गुरुवार भी करते हैं, लेकिन पूर्णिमा का दिन श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उसी प्रकार से सूर्य देव की पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं, हर रविवार हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, लेकिन छठ महापर्व जैसा विशाल व्रत और त्योहार भगवान सूर्य देव के लिए क्यों मनाया गया है? इसके पीछे कोई कारण तो अवश्य होगा, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में कुछ विशेष समय और विशेष तिथियों को हमारे देवी देवताओं की साधना और पूजा के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए अगर सावन के पहले 3 सोमवार आप किसी कारण से कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, तो मन में ये मत सोचिए कि अब तो सावन निकल गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अभी भी सावन का अंतिम सोमवार आपके सामने खड़ा है और अगर आपके मन में सच में कोई परेशानी है, कोई मनोकामना है, तो इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ कुछ विशेष उपाय भी जरूर आजमा लें। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये उपाय करेंगे और अगले ही दिन आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं कर रही। पूजा में मित्रों, सबसे जरूरी होता है आपका भाव, आपकी श्रद्धा और सबसे महत्वपूर्ण आपका धैर्य। भगवान भोलेनाथ तो श्रद्धा के भूखे हैं। उन्हें तो यदि आप श्रद्धा से एक लोटा गंगा जल भी चढ़ा देना, तो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए इन सभी उपायों को किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास के साथ कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आज आपके सामने आई है, तो इसे बस एक संयोग मानकर मत छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपको यही याद दिलाने के लिए ये वीडियो आपके सामने आई हो। सावन का आखिरी सोमवार अभी बाकी है और आपको अब मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए हम वो 5 उपाय देख लेते हैं और आप इनमें से अपनी समस्या के अनुसार कोई एक उपाय सावन के अंतिम सोमवार के दिन अवश्य करके देखें। देखिए मित्रों, पहला उपाय है बेलपत्र पर राम नाम लिखकर अर्पण करना। मित्रों, केवल साधारण बेलपत्र चढ़ाने के बजाय चंदन या कुमकुम से बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर राम नाम लिखें। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को श्री राम नाम अत्यधिक प्रिय है और यह एक काम 100 साधारण बेलपत्रों के बराबर फल देता है। तो यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, तो इस सावन के अंतिम सोमवार को आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुरूप 11, 21, 51, 101 या 121 बेलपत्रों को ले लें। बेलपत्रों को लेते समय इस बात का ध्यान दें कि वे कटे पिटे ना हों और उन पे चंदन या कुमकुम से राम नाम लिखें और उसके बाद
भगवान भोलेनाथ को चिकनी सतह की ओर से अर्पित करें। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। देखिए मित्रों, शिवलिंग की दिशा सुधारें। जी हाँ, आपने सही सुना। दिशा का नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूजा करते समय अक्सर लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। तो इस सावन के अंतिम सोमवार को जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए बैठे, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो और शिवलिंग की जलधारा, या जिसे जलधारी भी कहते हैं, वह भी उत्तर की ओर ही बह रही हो। इस दिशा का विशेष रूप से ध्यान दें। ऐसी मान्यता है कि उत्तर दिशा में शिव पार्वती का वास स्थान होता है। तो इसलिए आप अपने पूजा की दिशा को सुधार कर भी अपने जीवन के अनेक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं तीसरा उपाय। पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर मक्खन और शक्कर का भोग लगाना। जी हाँ मित्रों, इस बार महादेव को केवल जल न चढ़ाएं, बल्कि थोड़े से ताजे मक्खन लें और उसमें मिश्री या शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर लेप करें। इसके बाद शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। यह उपाय पारिवारिक कलह और तनाव को तुरंत शांत करता है। तो यदि आप अपने घर में पारिवारिक कलह और तनाव से जूझ रहे हैं, तो आप सावन के इस अंतिम सोमवार को अर्थात 24 अगस्त के दिन इस एक विशेष उपाय को जरूर करके देखें। अगला और चौथा उपाय है घर की देहली मतलब चौखट पर गाय के घी का दीपक जलाना। जी हाँ मित्रों, आप मंदिर में तो दीपक जलाते ही हैं, लेकिन मंदिर में दीपक जलाने के अलावा इस अंतिम सावन सोमवार की संध्या पर अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार सावन माह में शाम के समय शिव पार्वती जी भ्रमण पर निकलते हैं और जिस घर के द्वार पर दीप जलता है वहां अलक्ष्मी का वास नहीं होता। तो मित्रों, यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपने जीवन में आप माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन संध्या के समय शुद्ध गाय के घी का दीपक अपने घर की देहली के दोनों तरफ जलाएं। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। अब जानते हैं पांचवा और अंतिम उपाय। शमी के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करना। जी हाँ मित्रों, यदि घर में या आसपास कोई शमी का पौधा है, तो सावन के चौथे सोमवार के दिन कच्चा दूध लें और उसमें थोड़ा सा जल मिलाएं और इसे शमी के पौधे की जड़ में डाल दें। इससे शनि देव का प्रकोप भी शांत होता है और भोलेनाथ की कृपा से कर्ज व पैसों की तंगी दूर होती है। घर में अगर कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से किसी रोग से ग्रसित है, तो उसे भी इसमें बहुत लाभ मिलता है। तो आप इन पांचों उपायों में से अपनी समस्या के अनुरूप कोई भी एक विशेष उपाय जरूर करके देखें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि आपको पांचों उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, और सबसे जरूरी बात, उपाय से ज्यादा जरूरी है आपका भाव। भगवान भोलेनाथ से अपनी बात कहिए, अपनी समस्या कहिए और सच्चे मन से उनकी पूजा करने के साथ साथ इन उपायों में से जो भी उपाय आपकी समस्या के अनुरूप हो, वो एक उपाय करिए। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब भगवान भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। आपका काम है श्रद्धा से प्रयास करना। तो इस सावन के अंतिम सोमवार को ऐसे ही मत जाने दीजिए। इन उपायों में से एक उपाय जरूर आजमाइए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।